देखिए इस वक्त खनन विभाग द्वारा जो भी हमारे संज्ञान में आती हैं, कहीं जैसे खनन हो रहा है मिट्टी का, तो इस पर बड़ी त्वरित प्रक्रिया की जाती है। और अभी जो ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले ही अभी हैदराबाद से सूचना मिली है, तो हमारी टीम गई हुई है वहाँ पे देखने के लिए। और जहाँ जहाँ भी इस तरीके से संज्ञान में आता है, हम लोग तुरंत अपनी टीम भेजते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि लोकेशन तंत्र वाले और जो माफिया हैं, खनन माफिया, वो इतने जागरूक हो गए हैं, या कहें कि अपना एक षड्यंत्र बनाने लगे हैं। और हमारी लोकेशन जहाँ भी मैं अपने आवास से निकलूँ या घर से निकलूँ, अपने ऑफिस से निकलूँ, वो कहीं ना कहीं वो आगे पीछे रहते रहते हैं उनके लोकेशन वाले। मैंने 1-2 लोग को ट्रैक भी किया, तो जब मैंने उनको पकड़ा तो अपना पहचान छुपाने लगे। तो वो मेरी लोकेशन लेते रहते हैं कि हाँ, मैं जहाँ जाता हूँ फिर अपना वहाँ पे खनन रुकवा देते हैं, और इस तरीके से अपना वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी पूरी सख्त प्रक्रिया चल रही है इसमें। जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मिट्टी के आवेदन जो भी हैं, उसको पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि वो epminmitra.in पे आवेदन करने के पश्चात ही परमिशन लेके करें। और उसमें मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद से काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है। हमारा पूरा जोर इस बात पे है कि जो भी खनन कार्य होना है, मिट्टी चूंकि रॉयल्टी फ्री है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम के तहत परमिशन लेके ही वो कार्य किया जाए, अन्यथा वो पूरी तरीके से गलत है और उस पर कठोर कार्रवाई। मैं आपका शुक्रिया चाहूँगा कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस बारे में सोचा भी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को कहीं बोल के या कुछ किसी से कह के मैंने नहीं कहा है, क्योंकि मैं अपना काम समझता हूँ। लेकिन हाँ, ये एक है समस्या, ये हमारे लिए रिस्क की बात भी रहती है। हमारे साथ 3-4 होमगार्ड रहते हैं, जो कि वही जो डंडे वाले होमगार्ड हैं, मतलब बंदूकधारी नहीं है। तो रात के 3-3 बजे 4-4 बजे कई क्षेत्र में ऐसा भी गया हूँ जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा भी हो गए। हमने जब गाड़ियाँ पकड़ी तो उन्होंने हमारा रास्ता रोका, और 1-2 मैटर तो ऐसे भी थे जिसमें कि हमारे होमगार्डों को भी उन्होंने ढकेल के और जबरन जो है गाड़ी भी छीन के सब भाग गए हैं। तो रिस्क तो रहता है, लेकिन फिर भी अपना प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके कोशिश करके मैं वहाँ पे कार्रवाई करूँ। और जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से करीब 120-130 गाड़ियाँ अभी तक मैंने सीज भी कर दी हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि इस पे अवैध खनन पे, चाहे मिट्टी का हो या बालू का, उस पर कठोर कार्रवाई करके उसको एक सिस्टम के तहत कार्य कराने की कोशिश की जाए। हाँ, हमने बात की है, तो उसमें जो लोकल जिला प्रशासन होता है, जो पुलिस होती है, उससे मदद के लिए कहा जाता है। और हम लोग समय समय पर मदद लेते भी हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा गोपनीय तरीके से कार्य करने में ही हमें ज़्यादा महसूस होता है कि हम बेहतर कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि गोपनीयता रखना थोड़ा ज़रूरी होता है। और बाकी पुलिस का जहाँ पे आवश्यकता होती है उनसे बात की जाती है और उनसे मदद ली जाती है। सर, इस तरह के जब मदद आप लेते हैं तो कितना आपको भरोसा होता है पुलिस विभाग के ऊपर? पुलिस विभाग अपना कार्य ठीक कर रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे कि ऑडियो भी वायरल हुआ था, तो उसमें मैं क्या बताऊं, आप जानते ही हैं चीज़ें कि काफ़ी लोग सस्पेंड हुए थे राजा तालाब क्षेत्र में। तो मेरा तो यही कहना होगा कि बेहतर तरीके से सभी लोग अगर एकजुट होके अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम होगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। अगर कभी भी पुलिस किसी अवैध खनन करने वाली गाड़ी को पकड़ेगी और उनको वो उस वक्त अपने अभिरक्षा में ले, तो चाहे रात हो या दिन हो, मैं तुरंत पहुंच के वहाँ पे सीज करने की कार्रवाई खनन विभाग की तरफ से करूँगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा कर्तव्य भी है, इससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं स्वयं अपना जो रूटीन प्रवर्तन कार्य है वो तो लगातार करता ही रहता हूँ। सर, करते हैं ऐसे माफियाओं को रोकने और खनन को रोकने के लिए, तो कितना आपके अंदर एक डर रहता है कि कभी मैं वापस आऊं या ना? डर तो मैं आपको सच बताऊं तो
मुझे अगर थोड़ा बहुत डर अगर आता भी है तो मैं उसको नजरअंदाज कर देता हूँ। पता नहीं, मुझे घर वाले भी कभी कहते हैं कि अरे शायद वो ज़्यादा फिक्र करते हैं इसलिए ऐसा है, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं सोचता। मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ कि मैं अगर काम ठीक कर रहा हूँ तो कोई भी होगा, भगवान मेरे साथ हैं। अच्छे काम के लिए कभी कोई ऐसा मेरे साथ नहीं होगा कि मैं अच्छा भी काम कर रहा हूँ और भगवान मेरा साथ ना दें और ये लोग मेरे खिलाफ कर सकें। सर बात की जाए, अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ अद्भुतता भी होती होगी जब आप साइड पे जाते होंगे छापा मारने, हाँ बिल्कुल, तो किस तरह से आप उसको फेस करते हैं, क्योंकि आपके पास फोर्स अवेलेबल नहीं रहती है? जी, ये जब मैंने ज्वाइन ही किया था, उसके 1-2 दिन बाद ही प्रवर्तन पे निकला था, तो ये रिंग रोड की बात है। वहाँ पे ट्रक को हम लोग रोक रहे थे, तो वो ट्रक वाला उसने गाड़ी को रोकने के बजाय उसने हमारी गाड़ी को पीछे से हिट कर दिया और पीछे से गाड़ी डैमेज भी हो गई थी। तो इस तरीके से जो खनन माफिया हैं और जो इस तरीके से गलत कार्य करते हैं, बिना अनुमति के करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी भी खराब कर देते हैं, ड्राइवर भाग भी जाते हैं, कहीं ना कहीं गड्ढे में फंसा देते हैं गाड़ी ताकि उनकी गाड़ी सीज ना हो। लेकिन फिर भी मैं भले रात भर वहाँ पे रह के जाग के किसी क्रेन से गाड़ी को ले जाके या फिर किसी की मदद से गाड़ी को ले जाके सीज करता ही हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन ये है कि ये लोग अपना पूरा प्रयास तो करते ही हैं कि इनकी गाड़ी सीज ना हो, बची जाए। जब आप किसी भी खनन को रोकने के लिए जाते हैं, आप उस पर कार्रवाई करते हैं, तो क्या लगता है कभी कोई उच्च नेता या कोई ऐसे लोगों का आपके पास फोन आता हो जिसके आप कार्रवाई करने में चूकते हो, या आपको कुछ ऐसा आता हो? नहीं, देखिए, ऐसा जब भी कभी हुआ है तो मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि नियम के अंतर्गत जो कार्य है वही होगा। अगर नियमों के अंतर्गत नहीं है कोई कार्य, तो अगर उसमें कोई उच्च स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर कह रहा है तो उसको हम लोग उस वक्त कोई भी एंटरटेन नहीं करते और अपनी कार्रवाई पे ध्यान देते हैं कि हाँ, नियम के अंतर्गत नहीं है ये, तो गाड़ी उसकी बंद होगी या उस पर अवैध खनन की कार्रवाई होगी। पूरा प्रयास हमारा यही रहता है कि बिना किसी उच्च स्तर के व्यक्ति के प्रभाव में आए, उनकी बातों को सुने, हम अपना नियम से काम करें। सर कभी ऐसा हुआ जब आपके पास कोई राजनेता या कोई मंत्री या कोई ऐसा बड़े लोगों का फोन आया हो इस काम को रोकने के लिए? ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन प्रयास पूरा यही रहता है कि हम अपने नियम से ही कार्य करें और नियमानुसार ही चलें, और जो भी गलत बिना अनुमति के या बिना किसी रूल रेगुलेशन के कार्य कर रहा है उसको नियम के अनुसार ही हम दंडित करें और नियमों का पालन करें। सर लास्ट क्वेश्चन है, सर आप जिस गाड़ी से चलते हैं क्या वो सरकारी गाड़ी है या प्राइवेट आपकी खुद की है? हमको हमारे विभाग की तरफ से गाड़ी रखने की परमिशन मिली है कि हाँ, उसको जो भी खर्चे हैं उसके क्लेम कर सकते हैं। ये हमारी प्राइवेट गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की। सर लोकेशन टेस्ट कैसे हो पाता है आपका? जब आप लोकेशन ट्रेस ऐसे ही होता है कि जो खनन माफिया हैं वो मेरे आवास के पास लोग लगाए रहते हैं, ऑफिस के पास लोग लगाए रहते हैं। जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, जैसे चोलापुर में जा रहा हूँ, तो पहाड़िया या और कई जो तमाम नुक्कड़ हैं उनके लोग रहते हैं। कुछ लोग तो जब हम हाईवे पे चलते हैं तो उस पर बाकायदा गाड़ी से भी चलते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं, जहाँ मुड़ूंगा वहाँ मुड़ेंगे वो भी, जहाँ रुकूंगा वहाँ पे वो रुक जाएंगे। मुझसे डिस्टेंस बनाए रहते हैं 200 मीटर का, 250 मीटर का, लेकिन वो रुक के अपना उस चीज़ को हमें फॉलो करते रहते हैं। एक जो उनका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में कि हाँ, हम इनको फॉलो किए हुए हैं, और उतना वो और लोग को बोलते रहते हैं कि हाँ साहब यहीं पे हैं, अभी आप रुक जाओ, सूचना देते हैं।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।